Assalamu alaikum class, I am Ms. Amina Ali and I am your instructor of Theory of Automata and Formal Languages. So I have provided you with lecture number 5 और lecture number 5 के अगर आप PDF को देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि you have something else as well which is not explained in the lecture, so that is palindrome. So I'm going to explain the palindrome here in the second video of lecture number 5. तो अब हमारे पास पैलिंड्रोम क्या होता है हम उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ लेंगे. दैट इज़ अ वेरी वेरी इजी थिंग बट वी विल अंडरस्टैंड इट इन द स्मॉल लेक्चर एंड देन वी विल आल्सो डू सम ऑफ द एग्जांपल्स बिकॉज आपको लैंग्वेजेस की एग्जांपल्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास पैलिंड्रोम की रिकर्सिव डेफिनेशन क्या होती है. सो रूल नंबर 1 ये है कि हमारे पास A and B are in palindrome and if W is in palindrome so are the AWA and BWB. No other string is in palindrome unless it can be produced by rule number 1 and rule number 2. अब आपको एक इसमें ये चीज़ बताई जा रही है कि लेट्स से कि हमारे पास मैं आपको एक स्मॉल से जुमले से बता देती हूँ कि पैलिंड्रोम एक ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं जिसके वर्ड का अगर रिवर्स भी लिया जाए तो वो सेम ही वर्ड बने. अब आपको पता है कि आप रिवर्स किसे कहते हैं. आप जब रिवर्स लेते हैं किसी स्ट्रिंग का यानी आप उसे बैकवर्ड्स लिखते हैं यानी आप उसे उल्टा करके लिखते हैं तो तब भी वो वही स्ट्रिंग रहेगी तो उसको हम कहते हैं पैलिंड्रोम. ऐसी किसी भी स्ट्रिंग को हम कहते हैं पैलिंड्रोम. तो यहाँ पे हम ये सोच रहे हैं कि अगर ए और बी पैलिंड्रोम में हो यानी पैलिंड्रोम एक लैंग्वेज है तो आपके पास W दरमियान में कोई वर्ड हो तो AWA और BWB भी पैलिंड्रोम में होंगे. ये एक्सप्लेनेशन है जिससे पैलिंड्रोम बन जाता है. यानी अगर आप इस सेकंड वाले रूल को फॉलो करें तो जितने भी वर्ड्स आपके पास बनेंगे वो हमेशा पैलिंड्रोम होंगे. इसका मतलब क्या है कि वो हमेशा उनका रिवर्स भी सेम आएगा. अगर मैं आपको वैसे कहूँ कि आप भाई वैसे ही वर्ड्स बनाएं जिनका रिवर्स भी सेम हो. लेट्स से कि मैं आपको कहती हूँ कि यू हैव सर्टन वर्ड्स. मैं आपको कहती हूँ कि आपके पास है कोई अल्फ़ाबेट और उसमें आपके पास A और B है और मैं आपको कहती हूँ कि जी एक ऐसी लैंग्वेज बनाएं कि जब आप इन A और B से ऐसे वर्ड्स बनाएं जिनका रिवर्स भी सेम हो. आपके सही है जी हम वर्ड्स बनाना स्टार्ट करते हैं. आपने वर्ड्स बनाने स्टार्ट किया. आपने पहले A को कंसीडर किया फिर B को कंसीडर किया फिर आपने कहा कि लेट्स सपोज हम A को कंसीडर करते हैं और हम B को कंसीडर करते हैं. यहाँ तक तो मामला बिल्कुल ठीक है. इसलिए बिल्कुल ठीक है कि A का रिवर्स क्या होना है और B का क्या रिवर्स होना है. डबल A का रिवर्स लेंगे तब भी सेम है. डबल B का रिवर्स लेंगे तब भी सेम है. कोई फ़र्क नहीं पड़ता. प्रॉब्लम तब बनेगी जब आप आगे फर्दर मूव करेंगे. लेट्स से हम आगे फर्दर मूव करते हैं और आप कहते हैं कि हम AB लिख रहे हैं. सो अब आप मुझे बताएं कि क्या ए भी एक पैलिंड्रोम है. क्या इसका रिवर्स सेम होगा? नहीं, इसका रिवर्स तो सेम नहीं होगा. इसका मतलब ये वाली टर्म जो है दिस टर्म कैन नॉट बी इन अवर लैंग्वेज. अब उसके बाद आप कहते हैं चलिए हम आगे चलते हैं. हम आगे BA लिखते हैं. अच्छा अब आप बताएं क्या BA पैलिंड्रोम में हो सकता है? नहीं जी, BA भी पैलिंड्रोम में नहीं हो सकता. फिर हम आगे सोचते हैं कि और क्या वर्ड्स हैं. 2 वाले वर्ड्स तो हमारे खत्म हो गए. अब हम कहते हैं कि हम 3 डिजिट्स वाले वर्ड्स बनाते हैं. आप 3 लेंथ वाले जब आप वर्ड्स बनाएंगे तो आप कहेंगे कि चलें जी 3 दफ़ा मैंने A लिख दिया. सही है, ये भी ठीक है. इसका रिवर्स लेंगे तो ठीक आंसर आएगा. फिर आपने कहा कि 3 दफ़ा आपने B लिख दिया तो इसका भी रिवर्स लें तो आंसर ठीक आएगा. अब अगर मैं लिखूं ABB तो क्या ये पैलिंड्रोम का हिस्सा बन सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका रिवर्स लें तो BBA आ जाएगा जो कि सेम नहीं है एज द वर्ड. इसका मतलब अगर मैं इसको इसी तरह बनाती रहूं यानी मैं अपना माइंड सेट एक रखूं और उसके मुताबिक मैं इसको स्टार्ट कर दूं विदाउट एनी रूल एंड रेगुलेशन, वेरी माइनर रूल एंड रेगुलेशन, तो मैं इसे कभी भी नहीं कर सकती क्योंकि ये एक स्ट्रेंज सी चीज़ बनती जाएगी. मुझे हर बार चेक करना पड़ेगा कि ये सही बन रहा है या नहीं बन रहा. उसी की निस्बत अगर मैं कोई स्पेसिफिक ऐसा काम करती हूँ कि मैं कोई स्पेसिफिक रूल डिफाइन कर देती हूँ और उस स्पेसिफिक रूल के मुताबिक मैं उस काम को करती हूँ तो उस रूल के तहत मेरे पास पैलिंड्रोम बहुत ही इजी बन जाएंगे जो कि हमने इसकी डेफिनेशन में भी देख लिया कि आप उसको बहुत इजीली भी बना सकते हैं. हम उसको बहुत इजीली किस तरीके से बना सकते हैं. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम उसे बना सकते हैं. तो वो तरीका हमारे पास रूल नंबर 2 में ऑलरेडी उन्होंने बताया है कि अगर इफ़ W हमारे पास पैलिंड्रोम में होगा तो AWA और BWB भी पैलिंड्रोम में होंगे.
इसका मतलब क्या है कि हम स्टार्ट करते हैं अपने लैंग्वेज को बनाना, जिस तरह बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया कि आप लैंग्वेज को बनाते हैं। आप सिंपली ये सोचते हैं कि आपका बेस सेट क्या है। हमारे पास बेस सेट है यानी कि अल्फाबेट, और दैट इज हमारे पास ए एंड बी। और हम सोचते हैं कि हमारा करंट एलिमेंट है ए। ए तो हमारा करंट एलिमेंट हो गया, इसका रिवर्स भी लेंगे तो ठीक है, तो ए तो हमारे पास ठीक हो गया। अब ए ले लिया, अगर ए एग्जिस्ट कर रहा है तो ए क्या है, डब्ल्यू, यानी ए कोई एक एलिमेंट है जो कि हमारी लैंग्वेज में एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके आगे और पीछे मैंने ए लगा देना है, आगे और पीछे ए लगा देना है, और एलिमेंट मेरा असल में क्या है, ए, तो ये भी मेरा पैलिंड्रोम में एग्जिस्ट करेगा। और उसके आगे और पीछे मैंने बी लगा देना है, मेरा करंट एलिमेंट था। यहाँ पे हम देखते हैं करंट एलिमेंट है मेरा, इधर भी ए और इधर भी ए, क्योंकि ये मेरा पहला एलिमेंट है, दिस इज माय फर्स्ट एलिमेंट। तो ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, इस फर्स्ट एलिमेंट को मैंने करंट एलिमेंट भी कंसीडर किया है। और करंट एलिमेंट कंसीडर करने के बाद मैंने ये देखा कि इसके दोनों साइड्स पे अगर मैं ए लगा देती हूँ तो जो वर्ड बनेगा दैट वुड बी पैलिंड्रोम। अगर उसके दोनों साइड्स पे मैं बी लगा देती हूँ तो जो वर्ड बनेगा दैट वुड बी पैलिंड्रोम। अब मेरे पास करंट वर्ड क्या है, अब मेरे पास करंट वर्ड है ए एंड बी ए बी। इसके अलावा मेरे पास बेस सेट में भी तो बी मौजूद है, उसको भी मैं इसी तरह यूज करूंगी। अब अगर उसको मैं इसी तरह यूज करूंगी तो क्या होगा, अब हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे b को पिक करते हैं, यानी हमने क्या किया, हमारे पास दो एलिमेंट्स थे a और b। a को मैंने पिक कर लिया पहले, अब मैं b को लेती हूँ, तो b को लूंगी तो b के भी दोनों साइड्स पे मैंने a लगाना है, b सेंटर में आ गया। और फिर b के दोनों साइड्स पे मैंने b लगाना है, b यहाँ पे भी सेंटर में आ गया। इस तरह अगर मैं कंटिन्यू करती जाऊँ तो मेरे पास एक लैंग्वेज बन जाएगी जिसको जब भी मैं रिवर्स करूँगी वो हमेशा वही वर्ड्स आएंगे, यानी वो वर्ड और उसका रिवर्स हमेशा सेम होगा। हम इसको और ज़्यादा जनरलाइज करके देखते हैं, हम इसे मज़ीद जनरलाइज करते हैं। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे लिखूँ ए, ये पहले हम ए वाला करते हैं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ ए और मैं कहती हूँ कि मैंने सबसे पहले क्या करना है, ए मेरा करंट एलिमेंट है, तो मैंने सबसे पहले ये करना है कि ए के दोनों साइड्स पे मैंने क्या लगाना है, ए, और इधर मैंने ए के दोनों साइड्स पे क्या लगाना है, बी। तो जब मैं ए के दोनों साइड्स पे ए लगाऊंगी तो दैट वुड बी ए, और यहाँ पे आ जाएगा बी ए बी। अब मैं नेक्स्ट काम करती हूँ, अब मैं यहाँ कहती हूँ कि अब जब ये मेरा करंट एलिमेंट है तो इसके मैंने क्या करना है, पहले दोनों साइड्स पे ए लगाना है और फिर दोनों साइड्स पे बी लगाना है। जब मैं इसके दोनों साइड्स पे ए लगाऊंगी तो इसका मतलब ए रेज टू पावर 3 एंड ए, और यहाँ पे क्या होगा, बी ए रेज टू पावर 3 बी। सिमिलरली आप इस वाली साइड को देखें, या हम पहले इसी वाली साइड को कंटिन्यू करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये और ये दोनों साइड्स अगर हैं तो ये आगे फर्दर ऑन कैसे मूव करेंगी, कि हम दोबारा से इनको देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल है, सबसे पहले हमने क्या किया, ए लिया, ए के दोनों साइड्स पे हमने ए लगाया, ए को एज अ करंट एलिमेंट कंसीडर करते हुए, तो हमारे पास ट्रिपल ए, और फिर ए को करंट एलिमेंट कंसीडर करते हुए हमने इसके साइड्स पे क्या किया, बी लगाया, तो हमारे पास ये बी और ए बन गया। अगर आप इनका रिवर्स लें तो आपके पास सेम आंसर आएगा। अब हम इसे फर्दर मूव ऑन करवाते हैं। अब हमने ट्रिपल ए को लिया, अब इसको आप देखिए कि ट्रिपल ए को आप सेंटर में कंसीडर करें और उसके दोनों साइड्स पे ए लगाएं, तो ये ए रेज टू पावर 5 बन गया। यहाँ पे हमारे पास इसे हम ए रेज टू पावर 5 भी कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास हमने ट्रिपल ए के दोनों साइड्स पे बी और बी लगाया, तो हमारे पास बन गया बी ए रेज टू पावर 3 बी। ये मैं सिर्फ आपकी एज के लिए लिख रही हूँ इनको ऊपर, कि हम इनको इस तरह भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे मजीद चलाएंगे कि हम इसे मजीद करें, तो हम इस वाली साइड को देखते हैं, बी वाली साइड को देखते हैं। बी वाली साइड में अगर आप क्या करेंगे, आपने या तो ए लगाना है या बी लगाना है। सबसे पहले अगर मैं इसके साइड्स पे ए लगाऊं, लेट से मैंने ए दोनों साइड्स पे लगा दिया, तो मेरे पास सेंट्रल टर्म्स क्या आएगी, बी ए बी। और इसी तरह इस बी के दोनों साइड्स पे मैंने क्या लगा देना है, अब बी लगा देना है।
तो मेरे पास ये दो टर्म्स बन गई हैं। अब आप देखेंगे इनको मैं पार्स की सूरत में नहीं लिख सकती क्योंकि इनकी तरतीब ही बिल्कुल डिफरेंट है, इनकी अरेंजमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन एक बात कंफर्म है कि अगर आप इनको रिवर्स करेंगे तो आपके पास सेम स्ट्रिंग आएगी, रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग इज सेम। तो बेसिकली हम पैलिंड्रोम इसी को कहते हैं। अब हम इसी एग्जाम्पल को थोड़ा और फर्दर इन्हांस करते हैं कि हम इन्हीं एलिमेंट्स को मजीद लेते हैं। लेट से अब मैं इस एलिमेंट को आगे फर्दर कंसीडर करती हूँ, तो ये तो आपको नजर आ रहा है कि ये आगे फर्दर ऑन क्या बनेगा, a raised to power 7, फिर फर्दर ऑन क्या बनेगा, a raised to power 9 एंड इट विल कीप ऑन गोइंग लाइक दैट। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बनता जाएगा, क्योंकि इस साइड पे आप एज लगा रहे हैं, एज सिर्फ लगाएंगे तो इस तरह आएगा, और अगर इसके साइड्स पे आप बीज लगाएंगे तो वो चीज थोड़ी सी डिफरेंट बनेगी। ए लगाया तो ये बना, बी लगाया तो क्या बनेगा, बी, और दरमियान में हमारे पास क्या आ जाएगा, a raised to power 5, और फिर हमारे पास साथ आ जाएगा b। अब आप इसे मजीद मूव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास इसकी, यानी आप ये समझ लें कि इसकी वेरिएशंस बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी। जितना आप इसे एक्सटेंड करेंगे वहां तक ये आपके एलिमेंट्स जाएंगे, लेकिन आपका आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं आएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको लेती हूँ तो इसमें भी इसी तरह होगा। अब इसकी भी आगे 2 वेरिएशन है। एक आप ये है कि आप इसको, इससे आप एक इसमें ए लगाएंगे एक साइड्स पे और दरमियान में ये सेंट्रल एलिमेंट आ जाएगा, और फिर इसी तरह आप दोनों साइड्स पे बी लगाएंगे और ये सेंट्रल एलिमेंट दरमियान में आ जाएगा, और ये वेरिएशन जिसकी बढ़ती जाएंगी, आप इन्हें जितना मर्जी बढ़ाएंगे वहां तक आपके मूव कर जाएंगे। सेम इज द केस विद दीज कि अब आपने पहले इसके एक साइड पे ए लगाना है और इस एक दोनों साइड्स पे ए और दोनों साइड्स पे बी। सिमिलरली विद दिस एज एंड बीज। और यहाँ पे जब जब आप ए का एडिशन करते जाएंगे इस वाली साइड पे, तो वो आपके पास a raised to power 11, a raised to power 13, तो इस तरह आपके पास चीज़ें जो हैं वो बनती जाएंगी। ये आपके पास ये सारी चीज़ें इसी तरह इंक्रीज हो जाएंगी। अब आप इसी के साइड पे अगर देखें कि आप यहाँ पे बी वाले को कंसीडर करें तो बी वाला भी इसी तरह सेम बनेगा। अगर आप चलें फॉर योर एक्सप्लेनेशन, मैं बहरहाल उस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बी वाला होगा तो उसमें क्या होगा। हम बी वाले को देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास बी है, तो यहाँ पे हमने लिखा बी, और बी को हमने क्या करना है, अब हमने उसको उसी तरह डील करना है जिस तरह हमने ए को डील किया था। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं बी। अब बी हमारे पास अगर करंट एलिमेंट है तो उसके पहले आपने ये करना है कि एक साइड पे आपने ए लगाना है दोनों साइड्स पे, और फिर दोनों साइड्स पे आपने बी लगाना है। तो अगर मैं दोनों साइड्स पे ए लगाऊं और दोनों साइड्स पे बी लगाऊं तो मेरे पास क्या बनेगा, सेंट्रल एलिमेंट है बी, तो यहाँ पे ए बी ए और यहाँ पे बी 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 बन गया। फिर नेक्स्ट मैंने इसको लेना है, तो इसको मैंने क्या करना है, एक दफ़ा इसके साइड्स पे ए लगाना है और एक दफ़ा इसके साइड्स पे मैंने बी लगाना है, और सेंट्रल एलिमेंट वही है जो यहाँ पे है, दैट इज ए बी ए एंड ए बी ए। और यही काम आप दूसरी साइड पे भी करेंगे। इस साइड पे भी आपने यही काम करना है कि आपने यहाँ पे एक दफ़ा इसकी साइड पे ए लगाना है, यहाँ हमने ए लगा लिया, दरमियान में ट्रिपल बी आ जाएगा। यहाँ हमने बी लगा लिया तो हमारे पास क्या आ गया, बी रेज टू पावर 5, यानी कि ये 3 बीज जो थे ये वाले थे। यहाँ पे मैं 3 बीज को लिख लेती हूँ। अब आप इसको इसी तरह मूव करवाते जाएं तो जिस तरह आपका ये बनता गया ट्री, इसी तरह आपका ये ट्री बनता जाएगा, एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स। और उनमें आई एम श्योर कि आपके पास हो सकता है कि कोई रिपीटिव एलिमेंट्स भी हों, तो आपने ये भी देखना है कि आपके पास कोई रिपीटिव एलिमेंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आप इन दोनों ट्रीज को कंटिन्यू करें तो आपके पास रिपीटिव एलिमेंट्स आते हैं या नहीं आते। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि सेकंड लेटर हमने यहाँ लिखा है बी एट द फर्स्ट लेटर एंड द सेकंड लेटर वुड बी ट्रिपल ए एंड थर्ड लेटर वुड बी ए बी ए। सो अकॉर्डिंग एज डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ए अकॉर्डिंग टू द रूल, देन डब्ल्यू ए डब्ल्यू एंड बी डब्ल्यू डी इज पैलिंड्रोम, एंड फोर्थ लेटर वुड बी बी. So as W is equals to B according to the rule, AWA and BWD will also be in palindrome, and fifth would be BBB and sixth would be ABA and so on and so forth. And you can see that I have done this in this form. और अब आप ये देखेंगे कि A के लिए जिस तरह का ट्री बन रहा है उसी तरह B के लिए ट्री बनेगा और ये कंटिन्यू होता रहेगा ट्री। अब आपने ये करना है कि आप लोगों ने इस ट्री को बना के देखना है कि आप इसके मैक्सिमम कहाँ तक एलिमेंट्स बना सकते हैं। ये भी मैं इसका भी आपको एक होमवर्क दे देती हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ और आपने ये सॉल्व करनी है प्रॉब्लम्स। जस्ट हैव अ लुक एट द प्रॉब्लम्स। कंसीडर द लैंग्वेज एस स्टैटिक वेयर एस इज इक्वल्स टू ए बी। हाउ मेनी वर्ड डज दिस लैंग्वेज हैव ऑफ लेंथ 2, ऑफ लेंथ 3 एंड ऑफ लेंथ n?
अच्छा, अब आपने ये देखना है कि आपके पास n लेंथ के कितने एलिमेंट्स हैं, 2 के कितने। आप चलें 2 और 3 को ही कंसीडर कर लें। लेट्स से कि मैं आपको ये वाली एग्जांपल करवा देती हूँ एक। यहाँ पे लेट्स से कि अगर मैं ये पहला वाला क्वेश्चन पिक करती हूँ एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, तो ये किस तरह सॉल्व होगा। मैंने कहा कि हमारे पास एक एलिमेंट है, सॉरी हमारे पास क्या है, S इज A एंड B, यानी मेरे पास S जो है दैट इज A and B. So S is A and B. और मेरे पास रूल कोई नहीं है, मैंने कहा है S स्टैटिक, इसका मतलब मैं इन्हें किसी भी तरह अरेंज कर सकती हूँ और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ मैंने ये देखना है कि मेरे पास लेंथ जो है वो क्या होनी चाहिए। आई एम ओनली कंसर्न्ड अबाउट द लेंथ। तो लेंथ में मैंने बता दिया कि लेंथ मस्ट बी लेंथ ऑफ वर्ड्स, जो मेरे वर्ड्स बने उनकी लेंथ क्या होनी चाहिए मेरे पास। ये एक स्पेसिफिक रूल है जो मैंने यहाँ पे बता दिया। तो मैंने कहा या 2 होनी चाहिए या 3 होनी चाहिए। पहले मैंने काउंट करने हैं कि 2 लेंथ के कितने वर्ड्स बन रहे हैं। अगर मैंने ये काउंट करना है कि 2 लेंथ के कितने वर्ड्स बन रहे हैं, तो मैं सबसे पहले 2 लेंथ के वर्ड्स बनाना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। 2 लेंथ के वर्ड्स के लिए मैं लेट फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहती हूँ कि जो 2 वर्ड के लेंथ है उनका मैं नाम रख देती हूँ लेंथ 2। अब लेंथ 2 के मेरे पास है, मैंने यहाँ पे कह दिया कि मेरे पास लेंथ 2 मेरी लैंग्वेज का नाम है। अब A B से लेंथ 2 के कितने वर्ड्स बनते हैं हम देखते हैं। एक बन सकता है A और क्या बन सकता है, कीपिंग आप ये देखें, B बन सकता है, A बन सकता है और BA बन सकता है। इसका मतलब सिर्फ 4 वर्ड्स ऐसे हैं जो लेंथ 2 के बन सकते हैं। आप बताएं क्या A B को कंबाइन करके कोई और वर्ड बन सकता है? आपके माइंड में कोई ऐसा वर्ड है जो A B को कंबाइन करके बने और वो इन चारों वर्ड्स के अलावा हो? ऐसा नहीं हो सकता। ये वही बात है कि आपने इनके, जैसे आप लोग पावर सेट्स बनाते हैं और समथिंग सब सेट्स बनाते हैं, उसी तरह। अब हम देखते हैं कि जी लेंथ 3 के कितने बन सकते हैं। सो आई विल सी के लेंथ 3 के कितने बन सकते हैं। यहाँ पे मैं कहती हूँ मेरी एक और लैंग्वेज है दैट इज लेंथ 3। अब लेंथ 3 के वर्ड्स देखें जी, हम क्या क्या बना सकते हैं। हम लेंथ 4 वाले वर्ड्स को ही देख के बना सकते हैं, लेंथ 2 वाले वर्ड्स को ही देख के लेंथ 3 के वर्ड्स बना सकते हैं। कैसे? यहाँ देखें डबल A लिखा हुआ है ना, तो मैं यहाँ पे जी कर सकती हूँ कि ट्रिपल A भी हो सकता है मेरे पास, यानी मैं इन सब के साथ एक एक दफ़ा A लगा दूँ। फिर मेरे पास A B B भी हो सकता है, फिर मेरे पास A B भी हो सकता है, उसके बाद मेरे पास A B A भी हो सकता है। उसके बाद अगर मैं एंड्स पे ए लगाना शुरू करूं तो मेरे पास इसके एंड पे लगाऊंगी तो सेम होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बी के एंड पे अगर ए लगाऊं तो बन जाएगा बी ए। फिर मैं अगर और लगाऊं वर्ड इसके एंड पे लगाऊं तो मेरे पास बन जाएगा ए बी ए मेरे पास ऑलरेडी है, उसको भी स्किप करवा देंगे। फिर है बी ए को मैं लिख लेती हूँ। बी ए कैसे बनेगा मेरे पास, बी ए। ये हमारे पास बन गए वर्ड सिर्फ ए की एक्सटेंशन लगाने से। अब हम क्या करते हैं, बी के एक्सटेंशन लगाते हैं। इसको बी के एक्सटेंशन लगाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हम इन्हीं वर्ड्स को कंसीडर करते हुए ए के साथ बी के एक्सटेंशन लगाएं तो क्या होगा, इसको थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले बी के एक्सटेंशन लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि मैंने क्या किया, ए बी। तो पहले देखें ए बी है तो नहीं हमारे पास, नहीं जी ऐसा कोई वर्ड नहीं है हमारे पास। फिर मेरे पास आ जाएगा बी के साथ एक्सटेंशन लगाएं तो बी। फिर ए के साथ बी के एक्सटेंशन लगाएंगे तो बन जाएगा ए बी। लेकिन आप देखें ए बी तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो लिहाजा इस वर्ड को मैं इग्नोर कर देती हूँ। फिर अगला वर्ड मैं देखती हूँ, इसके साथ अगर मैं लगाऊं बी तो मेरे पास बन जाएगा बी। मैंने एंड्स पे मैं बी ऐड कर रही हूँ। अब बी तो तुम्हारे पास नहीं है, बी हमारे पास नहीं है। अब हम आगे क्या करते हैं, ये मैंने एंड पे बी लगाया, अब मैं स्टार्टिंग में बी लगाती हूँ। इसके मैं स्टार्टिंग में बी लगाऊं तो बनेगा बी ए। इसके स्टार्टिंग में मैंने लगाया बी ए, हमारे पास ऑलरेडी एक वर्ड है तो मैं इसको क्या करूंगी, इग्नोर कर दूंगी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसके स्टार्टिंग में अगर लगाती हूँ तो फिर ट्रिपल बी बन जाता है, इसको भी इग्नोर कर दें। अब इसके स्टार्टिंग में लगाते हैं तो बनेगा ए नहीं, हमारे पास बनेगा बी। आप बताएं बी हमारे पास वर्ड है कोई, यस बी इज ऑलरेडी प्रेजेंट, सो दैट्स ऑल्सो नॉट द पॉइंट, इसे भी हमने नहीं लगाना। फिर आखिरी वर्ड देखें बी ए, तो बी ए के आगे अगर मैं
इसके स्टार्टिंग में अगर मैं बी लगा दूं तो बी बी ए भी हमारे पास ऑलरेडी है, इसका मतलब ये भी वर्ड मेरा सही नहीं बन सकता। तो मेरे पास 3 लेंथ के कितने वर्ड्स बन गए हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स बन गए हैं मेरे 3 लेंथ के। तो अगर 2 लेंथ के मेरे पास 4 वर्ड्स बने हैं और 3 लेंथ के 9 वर्ड्स बने हैं, तो डजंट इट मेक सेंस के शायद यहाँ पे 2 रेज टू पावर 2 और यहाँ पे 3 रेज टू पावर 2 मैंने करके इसे सॉल्व किया, तो यहाँ पे 4 बन गए और यहाँ पे मेरे पास 9 बन गए। तो ये वाला रूल भी ठीक है, लेकिन मैं फर्दर ऑन और भी कुछ रूल्स एक्सप्लेन करूंगी जिनसे आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, जिससे आप